भारत में साम्यवाद के पथ प्रदर्शक कौन थे? बी आर जेकर, सी एन डी नलिन गुप्ता, एन पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? ई एस आर राणा, पी हीरा, सी तारनाथ, डी राहडा। आंसर पी हीरा। इनमें से कौन भारत का पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बना? ए बी एन जी रंगा, सी नंबूद्रिपाद, डी शंकर दयाल शर्मा। आंसर सी नंबूद्रिपाद। इनमें से बंगाल के किस शासक ने जरबे मुर्शिदाबाद नामक सिक्का जारी किया? मीर जाफर, बी मीर कासिम, सी मुर्शिद कुली खान, डी शुजाउद्दीन मोहम्मद खान। आंसर सी मुर्शिद कुली खान। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, रियतवारी व्यवस्था में सरकार ने जमीन से संबंधित नियंत्रण अपने हाथ में रखा। 2, रियतवारी व्यवस्था में सरकार ने राजस्व अपनी इच्छा से बढ़ाने का अधिकार अपने पास रखा। केवल कथन 1 सही है, बी केवल कथन 2 सही है, सी दोनों कथन सही है, डी दोनों कथन गलत है। आंसर बी केवल कथन 2 सही है। भारत और यूरोप के बीच सबमरीन टेलीग्राफ प्रणाली कब शुरू की गई? 1860, बी 1862, 1865, डी 1880। आंसर सी 1865। निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचानिए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है। बी उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है। सी सुल्तान सिकंदर लोदी ऐसा पहला शासक था जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी। डी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। आंसर डी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। स्वतंत्र बंगाल की राजधानी कौन सी थी? ढाका, बी मुर्शिदाबाद, सी डी मिदनापुर। आंसर नीचे दी गई घटनाओं का अवलोकन कीजिए। मुस्लिम लीग की स्थापना, खिलाफत आंदोलन, ऊपर दी गई घटनाओं को सही समय क्रम में व्यवस्थित करें। 1 2 3 4, 1 3 2 4, 2 1 3 4, 2 4 1 3। आंसर 1 2 3 4। पिंडारी युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है? युद्ध, बी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, सी तृतीय युद्ध। आंसर सी। निम्नलिखित में से बहादुरी के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? बी पदक, सी जीवन रक्षा पदक, डी जीवन रक्षा पदक। आंसर सी जीवन रक्षा पदक। इनमें से किस समयकाल में भारत रत्न पुरस्कार बंद किया गया था? 1958 to 61, B 1963 to 66, 1977 to 80, 1997 to 2005। आंसर 1977 to 80। इलबर्ट बिल के मुखर विरोधी कौन थे? बंगाल व बिहार का जमींदार, बी कलकत्ता के अधिवक्ता, सी बंगाल के चाय और नील बागानों के ब्रिटिश मालिक, डी ब्रिटिश सेना के अधिकारी। आंसर सी बंगाल के चाय और नील बागानों के ब्रिटिश मालिक। हिंदू और मुस्लिम दोनों से मिलकर भारत बनता है। यह भारत की 2 आंखें हैं। एक को नुकसान होने पर दूसरे को भी नुकसान होता है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? बी मोहम्मद इकबाल, सी सर सैयद अहमद खान, डी जिन्ना। आंसर सी सर सैयद अहमद खान। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? इलाहाबाद संधि, बी कर्नाटक संधि, सी अलीनगर संधि, डी कानपुर संधि। आंसर अ इलाहाबाद संधि। ब्रिटिश सेना के लिए निर्मित अन्न भंडार गृह गोलघर किस स्थान पर स्थित है? भोपाल, बी पटना, सी वाराणसी, डी वाराणसी।
आंसर कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी कब बनी? 1768, 1770, 1772, dès 1776. Answer 1772. साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई थी? 1914, 1915, C 1916, dès 1917. Answer B 1915. बाल्कन युद्ध में तुर्क सिपाहियों को चिकित्सा सहायता किस संगठन द्वारा प्रदान की गई थी? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज, बी पैक्स रोमाना, सी डी रेड क्रीसेंट सोसाइटी. आंसर डी रेड क्रीसेंट सोसाइटी. सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? पी होपार हरिदेशु, सी राजी रानाडे, डी आंसर ही. प्रथम आंग्लस्तान युद्ध के बाद दोस्त मोहम्मद खान को किस स्थान पर कैद में रखा गया? ए तहसील, बी देहरादून, सी बॉम्बे, डी कलकत्ता. आंसर ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआत काल में किस प्रेसिडेंसी को पश्चिमी प्रेसिडेंसी भी कहा जाता था? बॉम्बे, बी खिसू, सी इगी, डी ओने. आंसर ई. वॉरेन हेस्टिंग्स सुधार के तहत आपराधिक मामलों के लिए अपीलीय न्यायालय कौन सा था? सर्किट कोर्ट, पी प्राणिलय, सी सदर दीवानी अदालत, डी सदर निजामत अदालत. आंसर सी सदर दीवानी अदालत. निम्नलिखित में से किस संधि द्वारा क्लाइव ने मुगल शासक शाह आलम से बंगाल, ओडिशा और बिहार के दीवानी अधिकार प्राप्त किए? इलाहाबाद की संधि, बी बक्सर की संधि, सी बस्से की संधि, डी सुगौली की संधि. आंसर आ इलाहाबाद की संधि. ब्रिटिश साम्राज्य अंदर तक सर चुका है, यह भ्रष्ट, दमनकारी और घटिया है. उपरोक्त कथन किसने कहा था? एनी बेसेंट, पीटरूडी, सी सिस्टर निवेदिता, डी विलियम वेदरबर्न. आंसर सी सिस्टर निवेदिता. खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? सैयद अहमद खान और आगा खान, बी मोहम्मद अली और शौकत अली, सी मोहम्मद इकबाल और सलीमुल्लाह खान, डी मोहम्मद अली जिन्नाह और सिकंदर हयात खान. आंसर बी मोहम्मद अली और शौकत अली. चार्ल्स द्वितीय ने बॉम्बे को किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था? 1662, बी 1664, 1666, dès 1668. Answer 1668. आनंदवत के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी राजा राममोहन रॉय, डी बाल गंगाधर तिलक. आंसर आ बंकिम चंद्र चटर्जी. राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? 9 अगस्त 1907, बी 6 अगस्त 1952, सी 15 सितंबर 1958, डी 29 अगस्त 1907. आंसर पी 6 of 1952. निम्नलिखित में से कौन अल्मीडा की मुख्य उद्देश्य था? हिंद महासागर में पुर्तगाली आधिपत्य बनाना, बी मसालों का व्यापार, सी व्यापार पर नियंत्रण रखने के लिए स्थानीय शासकों की हत्या, डी इनमें से कोई भी नहीं. आंसर आ हिंद महासागर में पुर्तगाली आधिपत्य बनाना. वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध हुआ था? 1 2 दूसरा आरवाई, 3 तीसरा आरवाई, 4 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध. नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प का चयन कीजिए. बी 1 और 4, सी 2, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4. भारत के निम्नलिखित में से किस शासक ने सहायक गठबंधन के समझौते के रूप में अपना लगभग आधा क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिया? अवध के नवाब, बी हैदराबाद के निजाम, सी बंगाल के नवाब, टिकर 2. आंसर आ अवध के नवाब. गवर्नर जनरल लॉर्ड एलेम्बरो के समय में निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने दास्ता को अवैध घोषित किया था? 6, पी वी,
C23. D. V8. Answer. E. निम्नलिखित में से कौन सा सुधार लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा भारत में लाया गया था? ठगी का दमन, इलाहाबाद में अलग सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत की स्थापना, प्रेस की मुक्ति। नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प का चयन करें। केवल 1 और 2, बी 3 केवल, सी 2 और 3 केवल, डी 1, 2 और 3। आंसर आ केवल 1 और 2। लॉर्ड ऑकलैंड से धमकी मिलने के बाद निम्नलिखित में से किस स्थान के शासक ने अपने प्रशासन में सुधार किया? सतारा के शासक, बी इंदौर के शासक, सी ग्वालियर के शासक, डी पूना के शासक। आंसर बी इंदौर के शासक। पहले स्वतंत्रता पूर्व विधि आयोग की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? लॉर्ड स्टेनली, बी लॉर्ड मैकाले, सी सर चार्ल्स वुड, डी इनमें से कोई भी नहीं। आंसर बी लॉर्ड मैकाले। वगैरह उत्थान निम्नलिखित में से किस कालखंड में हुआ था? 1811 to 13, B 1818 to 20, C 1825 to 27, D 1830 à 32. Answer B 1818 to 20. निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित 1857 के विद्रोह का आधिकारिक इतिहास है? 1857, बी भारतीय विद्रोह के सिद्धांत, सी सिपाही विद्रोह और 1857 का विद्रोह, डी इनमें से कोई भी नहीं। आंसर आ 1857। भारत के वायसराय कौन था जिसकी कार्यालय में हत्या हुई? बी लॉर्ड ऑकलैंड, सी लॉर्ड लॉरेंस, डी लॉर्ड नॉर्थब्रुक। आंसर वेरी। साइमन कमीशन निम्नलिखित में से किस वायसराय के समय में भारत आया था? बी सी लॉर्ड विलिंगटन, डी लॉर्ड वुड। आंसर लॉर्ड कर्जन द्वारा निम्नलिखित सैन्य सुधारों में से कौन सा सही है? 1 देशी रेजिमेंटों का पुनर्निर्माण लॉर्ड किचनर द्वारा किया गया था। 2 अधिक मोपला, गोरखा और पंजाबियों के साथ पैदल सेना और घुड़सवार सेना का निर्माण किया गया। 3 रॉयल नेवी ने भारतीय रक्षा पर अधिकार कर लिया। 4 इंपीरियल कैडेट कोर शुरू किया गया था। नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प चुनें। 2 और 4, बी 1, 2 और 3, सी 2, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। आंसर 1, 2, 3 और 4। निम्नलिखित में से किस वर्ष में एक प्रांत में बलूचिस्तान का गठन किया गया था? A 1881, B 1883, C 1885, D 1887। आंसर D 1887। निम्नलिखित में से किसने बीवी पटेल और वीपी मेनन द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमुख दस्तावेजों के रूप में कार्य किया? 1 स्थिर अनुबंध, 2 परिग्रहण का साधन, 3 नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प का चयन करें। केवल 2, बी 1 और 2, सी 2 और 3, डी 1, 2 और 3। 1726 का चार्टर अधिनियम इनमें से किस स्थान पर निगम की स्थापना का प्रावधान करता है? बॉम्बे और मद्रास, बी बॉम्बे और कलकत्ता, सी कलकत्ता और मद्रास, डी कलकत्ता और सूरत। आंसर बी बॉम्बे और कलकत्ता। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन के साथ व्यापार पर अपना एकाधिकार खो दिया? पिट्स इंडिया अधिनियम 1784, बी 1813 का चार्टर अधिनियम, सी 1833 का चार्टर अधिनियम, डी 1853 का चार्टर अधिनियम। आंसर सी 1833 का चार्टर अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषताओं में शामिल है। 1 प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन का परिचय। 2 मुसलमानों के लिए अलग सांप्रदायिक मतदाताओं का परिचय। 3 किसके द्वारा विधायी अधिकार का हस्तांतरण केंद्र से प्रांतों तक। 4 केंद्रीय प्रांतीय विधायिकाओं का विस्तार और पुनर्निर्माण।
नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें। केवल 1 और 2, बी केवल 1, 3 और 4, सी केवल 2, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। आंसर बी केवल 1, 3 और 4। 1813 के चार्टर अधिनियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। इस अधिनियम ने स्पष्ट रूप से ब्रिटिश भारत पर क्राउन की संप्रभुता पर जोर दिया। इसने भारतीय जनता में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर साल 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान स्थापित किया। उपरोक्त में से कौन सा आवश्यक कथन सही है? ए केवल 1 और 2, बी 3 केवल, सी 2 और 3 केवल, डी 1, 2 और 3। आंसर 1, 2 और 3। 1813 के चार्टर अधिनियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। इस अधिनियम ने स्पष्ट रूप से ब्रिटिश भारत पर क्राउन की संप्रभुता पर जोर दिया। इसने भारतीय जनता में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर साल 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान स्थापित किया। उपरोक्त में से कौन सा आवश्यक कथन सही है? ए केवल 1 और 2, बी 3 केवल, सी 2 और 3 केवल, डी 1, 2 और 3। आंसर 1, 2 और 3। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत के माध्यम से बनाई गई केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल क्या था? 3 वर्ष, बी 5 साल, सी 7 साल, डी यह एक स्थायी निकाय था। आंसर 3 वर्ष। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार अवशिष्ट शक्ति निम्नलिखित में से किसे दी गई थी? विधानसभा, बी भारत के राज्य सचिव, सी भारत के वायसराय, डी भारत के बादशाह। आंसर सी भारत के वायसराय।